जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखवटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि। मैंने लिखा है बदल डालो जीवन का, बदल डालो जीवन, बहुत कुछ पाने का मौका, सभी क्षेत्रों में अवसर। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। आज सभी सेक्टरों पे चर्चा करेंगे। कौन कहता है कि मिथुन राशि के लोगों के धन नहीं बढ़ेगा? सितंबर 2026 में धन भी बढ़ेगा और पैतृक संपत्ति के विवाद भी हल होंगे। प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। वो लोग जिनके गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, ठीक होने का या समाधान होने का संकेत भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार परिवार में खुशियां बढ़ेगी, जायदाद के अवसर बनेंगे, संतान की चिंता दूर होगी, लव एंड रिलेशन में उन्नति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी, शेयर मार्केट से बहुत सारा धन कमाएंगे और अचानक धन की प्राप्ति होगी। साथ ही कोर्ट कचहरी में विजय होगी, व्यापार में चार चांद लग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के वसीयतनामा, बीमा का पैसा मिलना है, उनको भी बहुत बड़ा लाभ। नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां बहुत बेहतर होगी। राजनीति में छलांग लगाने का समय, लाभ के अवसर बड़े मजबूत, और विदेश का तो कहना ही क्या। तो इन सभी सेक्टरों पे बात करने का आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। मिथुन राशि कौन होता है स्वामी? मिथुन राशि के बुधदेव। कहां बैठे हैं बुधदेव? लगन के स्वामी और दूसरे धन के भाव में। दूसरा धन का भाव किसका है? चंद्रमा का है। बुधदेव और चंद्रमा कौन है आपस में? बुधदेव चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं। कौन बैठा है साथ में? देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में बैठे हैं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि धन तो आएगा, धन आएगा, धन बढ़ेगा। यह भाव वाणी का है। आपकी मीठी वाणी से, आपके बोलने में चतुर होने से और बुधदेव इस भाव में आने से बोलने में बहुत बड़ा माहिर कर देंगे। आपके माहिर होने के कारण कैसा भी क्षेत्र हो, कैसा भी सेक्टर हो, आप अपनी वाणी के कारण, अपनी वाणी के बलबूते पर बहुत बड़ी सफलता हासिल करने में माहिर होंगे, माहिर होंगे। ऐसी स्थिति का यहां पे निर्माण होता है। इसी प्रकार दूसरे धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति इन देवताओं के गुरु होने के कारण और अपनी उच्च राशि में होने के कारण धन के मामले 2 जून 2026 से ही बहुत बड़े मजबूत करके दिशा एवं दशा दोनों बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कब तक रहेंगे यहां पे? 30 अक्टूबर 2026 तक। क्या कर सकते हैं? धन के मामले में जो लोग इस बात को समझ करके चलेंगे, उनको धन की बहुत बड़ी उपलब्धि के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो बुधदेव भी सहयोग कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति वो भी सहयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धन तो बढ़ेगा, धन आएगा, धन बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत होंगे। पैतृक संपत्ति का कैसा भी विवाद हो, बुधदेव और देवगुरु बृहस्पति, बुधदेव तो थोड़े समय के लिए हैं लेकिन सहयोग तो करेंगे ना, और देवगुरु बृहस्पति का तो कहना ही क्या। तो पैतृक संपत्ति के विवाद भी हल होने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, ठीक होने का या समाधान होने जैसी स्थिति का आभास होता है।
होता है। दोस्तों, बहुत बढ़िया अवसर है, जितना लाभ ले सकते हो ले लो, अभी समय दे रहा है, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। इसी प्रकार कुंडली का तीसरा भाव किसका घर है? सूर्यदेव का। कहां बैठे हैं सूर्यदेव? 17 अगस्त 2026 को कुंडली के तीसरे भाव में पधार गए। तो तीसरे भाव में तो केतुदेव बैठे हैं। हाँ, केतुदेव बैठे हैं जो सूर्यदेव के शत्रु हैं। और यहां पर बुधदेव भी 22 अगस्त 2026 को आ जाएंगे। तो यहां की क्या पोजीशन है? तीसरे भाव में सूर्यदेव के बैठने से साहस और पराक्रम में तो वृद्धि होती है, सूर्यदेव का खुद का घर है, लेकिन ग्रहण दोष में फंसे हैं। ग्रहण दोष में फंसे होने के कारण यह घर किसका है? छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का। इनसे तालमेल में कमी जैसी स्थिति का आभास कौन करता है? केतुदेव। क्यों? क्योंकि ग्रहण दोष में सूर्यदेव फंस गए। राहुदेव और केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण स्थितियों को खराब और कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 22 अगस्त 2026 को यहां पे बुधदेव भी आ जाएंगे। जैसे ही बुधदेव आएंगे, बुधदेव सूर्यदेव के भी मित्र हैं और केतुदेव के भी, तब इस भाव की स्थितियां बहुत अच्छी बनाने का काम करेंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे, रिश्ते नातों में मजबूती का काम करेंगे, मनोबल को मजबूत करेंगे। कितना भी काम करो, थकने जैसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। साथ ही जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, उन लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ देने की स्थिति का निर्माण करेंगे। तो यहां की स्थितियां काफी हद तक मजबूती रहेगी बुधदेव के आने से। लेकिन यही सूर्यदेव 17 सितंबर 2026 को कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में देखिए कुंडली का दूसरा केंद्र है, और 17 सितंबर को आएंगे तो किसके साथ बैठेंगे? बुधदेव के साथ बैठेंगे। यह मामला भी तो बहुत मजबूत हो जाता है। यहां पे भी लाभ देंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। क्यों? क्योंकि बुधदेव भी 7 सितंबर 2026 को कन्या राशि में आ जाएंगे। जैसे कन्या राशि में आएंगे, कन्या राशि बुधदेव की उच्च राशि है, और चौथे भाव में आना, लगन का स्वामी चौथे भाव में, क्या होगा? ध्यान से सुनो। लगन के स्वामी होने के कारण मिथुन राशि के लोग अपनी वाणी से, अपने विवेक से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस समय में आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। इस समय में विवेक बहुत, देखिए बुद्धि के स्वामी है, विवेक बहुत अधिक काम करेगा। अपने विवेक के बलबूते पर किसी भी प्रकार का काम हो, मुश्किल से मुश्किल काम का तोड़ निकालने में इस समय आप माहिर होंगे। हाँ, इस समय बुधदेव थोड़ा अस्त रहेंगे। जो 12 सितंबर को अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे, तब भी तो यहीं बैठे रहेंगे ना। तो यहां की स्थितियां काफी हद तक बेहतर और मजबूत होने के कारण लगन भाव के परिणाम, यानी सोचने समझने में मजबूती, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, निर्णय लेने में सक्षम होंगे, भाषा मधुर होगी। अपनी भाषा के बलबूते पर कठिन से कठिन काम को करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मन में प्रसन्नता होगी, और चौथे भाव के स्वामी होने के कारण यहां पर बैठ करके परिवार में बहुत बड़ी खुशियां जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। तो परिवार में खुशियां होगी, परिवार का तालमेल, परिवार का मेलजोल
मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, माता की सेहत बढ़िया होगी, माता से संबंधों में मजबूती होगी और भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने व बेचने के अवसर मजबूत होंगे। तो इस समय में भी बहुत बड़ी उपलब्धियां देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों को, किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को जमीन लेनी है, किसी को खेती की जमीन लेनी है, सब में बहुत बड़ा लाभ, ले चाहे बेचो, सबकी स्थिति बहुत मजबूत देखने को मिलती है। इसी प्रकार जो लोग वाहन प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा, सब में बहुत बड़ी उपलब्धि। और ये घर किसका है? गाड़ी घोड़ा, बंगला, नौकर चाकर, सब सुविधा किसके पास है? बुद्धदेव के पास है। तो देंगे, ये नहीं देंगे तो कौन देंगे? तो यहां की स्थितियां बुद्धदेव की बहुत अच्छी। जो लोग बिल्डिंग बना करके बेचते हैं या बिल्डिंग का मटेरियल बेचते हैं, बहुत बड़े लाभ के अवसर। वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं या जमीन के नीचे से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता या हीरा, पन्ना, जवाहरात निकालते हैं, बहुत बड़े लाभ के अवसर, बहुत बड़े लाभ के अवसर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, लोग तलाशते हैं मौके को और मौका स्वयं चल के आपके पास आ रहा है। इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। समय, पानी और मन एक जगह नहीं रुकता, एक जगह नहीं रुकता, याद रखना मेरी बात। इसी प्रकार बुद्धदेव 26 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला राशि मित्रदेव शुक्रदेव की राशि है। यहां पे भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि यहां पे उस समय शुक्रदेव बैठे रहेंगे। तो अभी यहां पे बोलेंगे, चिंता ना करो। इसी प्रकार सूर्यदेव भी आपकी कुंडली के पंचम भाव में 17 अक्टूबर 2026 को पधार जाएंगे। सूर्यदेव जब यहां पे पधारेंगे तब थोड़ा व्यवधान पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि यह सूर्यदेव की नीच राशि है। नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता। इस समय में बहुत सारे मिथुन राशि के लोगों को कुछ समय के लिए संतान की चिंता होगी, संतान के कारण चिंता होगी, शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। जिन लोगों को संतान चाहिए, ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। लव एंड रिलेशन की स्थितियां थोड़े समय के लिए कमजोर होगी। शेयर मार्केट का काम इस समय में भूल के भी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार बात करते हैं शुक्रदेव के कुंडली का पंचम भाव। कौन है स्वामी? शुक्रदेव। कहां बैठे हैं? कुंडली के चौथे भाव में। क्या पोजीशन है? अपनी नीच राशि में है। नीच राशि में होने के कारण मामले कमजोर हैं, मामले तनावपूर्ण हैं, चिंता रहती है। कहां पे? परिवार में भी और पंचम भाव के परिणामों में भी और 12वें भाव में भी। तो यहां के परिणाम क्या होंगे? जैसे शुक्रदेव आएंगे, कब आएंगे? 2 सितंबर 2026 को। क्या होंगे? जैसे यहां पे शुक्रदेव आएंगे, परिणाम बदल जाएंगे। कैसे? संतान की चिंता दूर होगी, संतान के कारण चिंता दूर होगी। शुक्रदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव के और 12वें भाव के स्वामी है। तो यहां पर आने से संतान की चिंता दूर होगी, संतान के कारण चिंता दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा कैसी भी हो, निम्न श्रेणी से लेकर हायर एजुकेशन तक, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मालूम होगा आपको, शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं
और गुरु होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में गुरु का काम होता है देना, तो बहुत बड़ी उपलब्धियों से नवाजने का काम करेंगे। वो लोग जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़े योग विदेश जाकर के शिक्षा के लिए प्रयास करने का, बहुत बड़ी उपलब्धि। तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसा भी इंटरव्यू है, कैसा भी एग्जाम है, कैसा भी पेपर है, सब में सफलता के योग, सफलता के योग। जिनको संतान चाहिए, बड़ी उपलब्धि। लव एंड रिलेशन की स्थिति तो पूछो ही मत, जबरदस्त मजबूत होगी। एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ेगी, चाहत बढ़ेगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, लव एंड रिलेशन में बहुत आगे निकल जाएंगे और लव मैरिज के योग भी देखने को मिलते हैं। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनको भी लाभदायक स्थिति, अचानक धन प्राप्ति दूसरे तरीके से भी करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। यह स्थिति कब तक रहेगी? यहां पे शुक्रदेव 3 अक्टूबर तक इसी प्रकार परिणाम देते रहेंगे, लेकिन 14 अक्टूबर को तुला राशि में, 3 अक्टूबर को तुला राशि में वक्री हो जाएंगे। 3 अक्टूबर तक ऐसे परिणाम देंगे, 3 अक्टूबर को तुला राशि में वक्री हो जाएंगे। वक्री होने पर भी स्थितियां बेहतर रहेगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 14 अक्टूबर को अस्त हो जाएंगे। अस्त होने पर और वक्री होने पर ध्यान से सुने क्या परिणाम हो सकता है। थोड़ी संतान की चिंता हो सकती है, संतान के कारण चिंता हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी रखनी पड़ेगी, लापरवाही नहीं चलेगी। संतान के मामलों में जिनको संतान प्राप्त करनी है, माताओं बहनों को थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। और अचानक धन आने भी हो सकती है और शेयर मार्केट से इस समय काम नहीं करने का है, नहीं करने का है। 14 अक्टूबर को शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे। अस्त होने पर भी यही पोजीशन मान के चलना चाहिए। तो 31 अक्टूबर को वापस उदय होंगे, तब मामले वापस ठीक हो जाएंगे। लेकिन 12वें भाव के स्वामी भी शुक्रदेव हैं, जो 2 सितंबर 2026 से अपने ही राशि में तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 12वें भाव के परिणाम भी, जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। जो लोग इस समय में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाकर के करना चाहते हैं, बहुत बड़ा लाभ। जो लोग इस समय में आयात निर्यात का काम करना चाहते हैं, यहां की चीजें विदेश ले जाकर के या विदेश की चीजें यहां ला करके बेचना चाहते हैं, बहुत बड़े लाभ के अवसर देखने को मिलते हैं। इस समय में विदेश की यात्रा के योग बहुत मजबूत और यात्राओं से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। और देखिए, पंचम भाव के स्वामी जो 12वें भाव के भी स्वामी हैं, इनका संकेत यह है कि प्रेम संबंधों में भी पैसा खर्च करने का योग बनता है, चाहे देश में चाहे विदेश में। दोस्तों, इन कामों से बच के रहें तो आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। गलत संगत, गलत लाइन हमेशा दुख देती है। बिना सोचे समझे मौज शौक पे पैसा खर्च करना और अनलिमिटेड पैसा खर्च करना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव के भी स्वामी हैं और वो पंचम भाव में आएंगे अपनी राशि में। तो अनलिमिटेड पैसा खर्च करने का बहुत सारे लोगों के योग बनाएंगे। तो इससे बच के रहने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। इसी प्रकार बात करते हैं कुंडली के 6ठे भाव की और एकादश लाभ भाव की। कौन है स्वामी? मंगलदेव। कहां बैठे हैं? लगन भाव में। किसका घर है? बुधदेव का घर है। बुधदेव और मंगलदेव कौन है? आपस में शत्रु हैं। क्या कर सकते हैं? मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं,
अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण और बुद्धदेव के घर में जो अपने शत्रु हैं उनके घर में बैठने के कारण क्रोध जल्दी आना, भाषा खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, जल्दबाजी और उतावलापन होना, बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग करना, यह सब सिम्टम्स पैदा करते हैं। यहां पे इन बातों को बचा के रखने का या इनका उपयोग नहीं करने का, जो भी करने का सोच समझ के करने का, तो मनोबल में, साहस और पराक्रम में, हौसलों में बहुत बड़ी वृद्धि करेंगे, बहुत बड़ी वृद्धि करेंगे। इसी प्रकार यहां पे हैं तो छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी होने के कारण, छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। तो शत्रुओं का तो सफाया कर देंगे, शत्रु को भटकने नहीं देंगे पास से। कितने शत्रु हो आपके, शत्रुओं का सफाया करेंगे। रोगों के मामले में थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। पुराना रोग हो सकता है या रोगों के कारण कुछ परेशानी हो सकती है, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। पुलिस केस और अदालती मामले में बहुत बड़ा सहयोग करेंगे, बहुत बड़ा सहयोग, जैसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। इसी प्रकार एकादश लाभ भाव के स्वामी और लगन में बैठना, लाभ तो आना निश्चित है, लाभ आएगा, लाभ बढ़ेगा। मनोकामना पूर्ण होने का भाव और इसके स्वामी मंगलदेव लगन में बैठना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों लाभ भी आएगा, लाभ भी बढ़ेगा। लेकिन उम्र में आपसे बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ, उनसे रिश्ते बनाकर रखने का प्रयास करें। बिना सोचे समझे बोलने से बचने का प्रयास करें, तो आपके लिए बड़ी उपलब्धियों के संकेत देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार सप्तम भाव और दसम भाव दोनों के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में मिथुन राशि के लोगों के कुंडली के दूसरे भाव में, धन के भाव में विराजमान है। बहुत बढ़िया स्थिति है। सप्तम भाव के स्वामी और उच्च राशि में होना किसका होता है? सप्तम भाव व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, जीवन साथी का और विवाह शादी संबंध का। व्यापार के क्षेत्र की 2 जून 2026 के बाद दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। व्यापार के क्षेत्र में जितना ध्यान दोगे उतना प्राप्ति के अवसर, बहुत बड़ी उपलब्धि के अवसर। इस समय में नया व्यापार कर सकते हो, जो आपके पास ऑलरेडी व्यापार है उसका विस्तार कर सकते हो, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हो। जिन लोगों के पार्टनरशिप का व्यापार है उसमें भी लाभ की स्थिति के आभास देखने को मिल रहे हैं। व्यापार में चहुमुखी विकास, बहुत सारे लोगों को व्यापार के क्षेत्र से 30 अक्टूबर 2026 तक अपनी नई पहचान बना करके उदय होने जैसी स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत बना करके मधुर संबंध जैसी स्थिति का निर्माण होता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य बढ़िया रहने के संकेत मिलते हैं। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, अविवाहित है, उनके लिए बहुत सुनहरा समय है, गोल्डन पीरियड। लड़का और लड़की कोई भी हो, विवाह शादी संबंध के अवसर मजबूत है। लड़के को लड़की बढ़िया मिलेगी और लड़की को लड़का बहुत बढ़िया मिलेगा, इसमें संदेह जैसी स्थिति का कोई संभावना नहीं है। जो बोला है सोच समझ के बोला है। इसी प्रकार कुंडली का अष्टम भाव, दोस्तों अष्टम भाव के स्वामी है शनिदेव और अष्टम भाव पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ती है, लेकिन मंगलदेव की भी अष्टम दृष्टि पड़ रही है। मंगलदेव की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव
ये मंगलदेव की उच्च राशि है। उच्च राशि होने के कारण थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखें, या वाहन और साधन चलाते समय ध्यान रखें। चोट चपेट का भय रहने जैसी स्थिति का आभास होता है। लेकिन ससुराल पक्ष से बहुत बड़े लाभ के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। ससुराल पक्ष से धन का लाभ हो सकता है, या कोई वसीयत जैसी चीज या प्रॉपर्टी जैसी चीज भी बहुत सारे लोगों को मिल सकती है। जिनका बीमा में अटका हुआ पैसा है या वसीयत में कोई तकलीफ है, वो भी इस समय हल होने जैसी स्थिति का आभास होता है। वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, बहुत बड़े लाभ के अवसर। वो लोग जिनका पैसा उधार दिया हुआ है और वापस आने में तकलीफ है, यहां पे पैसा आने का ही सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने का समय है। यहां से भी वापस आने जैसा लगता है, यहां से भी वापस आने जैसा लगता है। यहां पे 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव आ जाएंगे, तब भी सप्तम दृष्टि यहां पे पड़ेगी, तब भी यह सुविधा बराबर रहेगी। कब तक रहेगी? 12 नवंबर 2026 तक। जितना लाभ ले सकते हो ले लो, ले लो, बहुत बड़ी उपलब्धियां। लेकिन एक बात याद रखें, क्या? अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव सही रखना ही पड़ेगा, अन्यथा आपकी बोली के कारण बनते हुए काम बिगड़ने में देर ना लगेगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी प्रकार भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य में राहुदेव विराजमान है। शनिदेव के घर में राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण भाग्य की स्थिति रुक रुक कर चलने जैसी स्थिति का आभास होता है। बनते हुए काम अचानक रुक जाते हैं, नए कार्य की रूपरेखा लटक जाती है, धार्मिक भावना में ज्यादा मन नहीं करता है, लक्ष्य प्राप्ति में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और यह करना पड़ेगा जब तक यहां पे राहुदेव रहेंगे। कब तक? 5 दिसंबर 2026 तक। तो ये क्या लाभ आसानी से मिल जाएंगे? हाँ, ये जो ग्रह दे रहे हैं वो मिलेंगे, प्रयास करोगे तो मिलेंगे। कुंडली का 10वां भाव नौकरी एवं सरकारी नौकरी का भाव किसका घर है? देवगुरु बृहस्पति का। और देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव को दूसरे धन के भाव में बैठकर 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। अपना घर होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति अपने घर की स्थिति को मजबूत कर देंगे, समस्त उलझनों को बदल देंगे। वो लोग जो नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कब से कब तक है? 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक का जो मौका है केवल आपके लिए। करो प्रयास, सफलता मिलेगी। इसी प्रकार जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस समय में नौकरी के क्षेत्र में पैसा बढ़ने का मजबूत योग है। पैसा बढ़ना है। वो लोग जो नौकरी के क्षेत्र में अपने बॉस लोगों से, साथ में काम करने वाले लोगों से परेशान थे, या काम का वजन था, काम का दबाव था, काम के कारण तनाव था, वो सब स्थितियां बदल जाएगी। इस समय में सबसे नजदीकी होगी, ना काम का दबाव, ना काम का तनाव। जो लोग अपने काम को थोड़ा करने का प्रयास करेंगे, काम को पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं, काम पर ध्यान देते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। उनका प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह जैसी अवस्था का भी आभास होता है। पैसा तो बढ़ना ही है नौकरी में, लेकिन
प्रमोशन, बहुत सारे लोग एक से अधिक जिम्मेदारी पाने का भी अवसर देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इस समय में जिन लोगों के अपने कार्य क्षेत्र में मामले विचाराधीन है, कोई सस्पेंड हो गया, किसी को कारण बताओ नोटिस मिला हुआ है, उन लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, प्रयास करोगे तो इस समय आपके मामले हल होने जैसी स्थिति का आभास होता है। प्रयास करो, सफलता मिलेगी। तो जितना लाभ ले सकते हो ले लो। यह समय यह मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाने का है। वो लोग जो राजनीति करते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा। इस समय में जिनके भी सरकारी काम अटके हुए हैं होने के मजबूत योग देखने को मिलते हैं। पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे, पिता के व्यापार में भी लाभदायक स्थिति का आभास होता है, लाभदायक स्थिति का आभास होता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सभी भावों पे अपन बोल चुके। अब बोलेंगे शनिदेव पे। शनिदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है। शनिदेव खतरनाक ग्रह होते हैं, न्याय के देवता के रूप में जाना जाते हैं। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, डरने का नहीं, यह समय इसका लाभ लेने का। लेकिन शनिदेव के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या? जिद को छोड़ना है, जिद नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में जिद से बचना है। आलसपन को छोड़ना है, आलस को त्याग दो, आलस से दूर हो जाओ। टालने की प्रवृत्ति, कर लेंगे, देख लेंगे, बता देंगे, हो जाएगा, करा दूंगा, फोन कर दूंगा, मैं कह के करवा दूंगा, इन सब से दूर होने की स्थिति का निर्माण करें। तो आपको शनिदेव का जो दबाव और तनाव बनता है वो स्थितियां बदल जाएगी। प्रयास यह करें कि शनिदेव के कारण आपको जो स्थितियां बनती है इनको कंट्रोल में कर लोगे तो देवगुरु बृहस्पति आपकी नई दिशा और नया मुकाम कार्य क्षेत्र में बनाने में देर नहीं लगाएंगे। इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव की अभी पोजीशन क्या है? शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं। क्या कर सकते हैं? देश और दुनिया में प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं का सिस्टम तैयार करेंगे जिससे जन हानि और धन हानि होने जैसी स्थिति का आभास होता है। महंगाई में वृद्धि होगी और देश और दुनिया में राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा भूचाल जैसी स्थिति का भी निर्माण करेंगे। इसके कारण बहुत सारे देश परेशान होने जैसी अवस्था का आभास होता है। दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा। यहां पे जब देवगुरु बृहस्पति के साथ में मंगलदेव आएंगे तो देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि होगी और मंगलदेव की नीच राशि होगी, जिससे नीच भंग राजयोग बन जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगलदेव बैठने से मंगलदेव का जो नीचत्व है वो समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण यहां पे मंगलदेव बहुत बड़ी उपलब्धियां देवगुरु बृहस्पति के साथ में बैठने के कारण देने जैसी स्थिति का आभास होता है। लेकिन यहां पे भी अपनी भाषा का, अपना व्यवहार का, अपने स्वभाव का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर दूंगा। यह तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। मिथुन राशि के लोगों, कौन है आपकी राशि के स्वामी? बुध देव। बड़ी कृपा होने जा रही है सितंबर में। क्या करें? प्रत्येक बुधवार को गणेश जी महाराज के दर्शन करें। जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ है वो लोग गणेश जी महाराज के प्रत्येक बुधवार को 300 ग्राम मूंग, 2 मोतीचूर के लड्डू और जो गार्डन में दूब होती है जिसपे हम नंगे पांव चलते हैं वो दूब 10-20 डंकल तोड़ लाएं, पानी से धोएं, कपड़े से साफ करें, मूली से बांधें और अपने घर से दिया बत्ती ले लें, 2 हल्दी के गांठ ले लें और गणेश जी महाराज के
मंदिर जाएं, ये सब चढ़ाएं, जो भी आपको कहना गणेश जी महाराज को अरदास करें, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। करें दोस्तों, करें। बुधवार और शनिवार गाय को हरा चारा भी खिलाएं। देवगुरु बृहस्पति जो आपके धन के मामले मजबूत कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाने की व्यवस्था करें। गुरुवार को रोटी में 1 मुट्ठी चने की दाल। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी और नौकरी के क्षेत्र के स्वामी होने के कारण उपलब्धियों से भर देंगे। करो तो सही दोस्तों। इसी प्रकार मंगलदेव के लिए प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करें, तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां होगी। राहुदेव और केतुदेव बहुत बड़ा व्यवधान। प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू हर शनिवार को जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।